जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, हम लोग पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखिए मोस्टली पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बस ये हमको पढ़ना है कि जब करंट फ्लो होगी इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। बस मुझे बताया किसने था, ये एक साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड, नाम लिखे दे रहे हैं। एक साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड, ओरेस्टेड जो इन्होंने ही बताया था कि जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज आती है। तो सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेट, क्योंकि इसमें चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पढ़ना है। तो बिना मैग्नेट तो सब बेकार। तो मैग्नेट तो सब लोगों ने देखा होगा कि एक टुकड़ा होता है जो आयरन की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसे इस तरीके से ये आपकी एक मैग्नेट है। अब जब हम मैग्नेट को ब्रेक करते हैं तो कभी भी इसके हम जैसे ये पोल होते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, कभी भी हम इन दो पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे ही अगर आप ब्रेक करना चाहोगे तुरंत ये नॉर्थ और साउथ, जैसे नॉर्थ ये साउथ, नॉर्थ और साउथ अपने आप जनरेट हो जाएगा। मगर कभी भी कोई भी सिंगल पोल, एक कोई भी अकेला पोल नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंट पोल होते हैं, जैसे साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, जैसे देखो फिगर में, एक ये साउथ और ये नॉर्थ, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे और सेम पोल क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, और आजकल तो मैग्नेट, देखिए कुछ मैग्नेट थे नेचुरल होते हैं और कुछ मैग्नेट आपको जो बनाते हैं वो है आजकल आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती हैं, जिसमें मतलब जब तक करंट फ्लो करेंगे तभी तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी, और जैसे करंट फ्लो करना बंद कर देते हैं वो नॉर्मल हो जाती है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट आया कहाँ से, कैसे प्रोड्यूस हुआ, यही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यह है मैग्नेटिक फील्ड। अब भाई मैग्नेट है तो उसके तरफ से एक फील्ड होगी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी मैग्नेट से, मान लेते हैं ये मैग्नेट है हमारा, तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें उसका असर चलता है, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें उसका असर काम करता है, वो क्षेत्र कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको जरा फिगर से क्लियर करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है, अब देखो इसका लगभग मान लेते हैं, अगर ये एरिया है जहां तक ये इसकी लाइंस जा रही है, अब ये लाइंस है क्या, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो ये जो इसका हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये इसका वर्किंग एरिया हो गया। ये क्या हो गया, अब ये आपका ये हो गया वर्किंग एरिया, मतलब इतने रीजन में काम करता है। तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरी मैग्नेट हम अगर लेके आए तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील करे, वो फील्ड रीजन क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड रीजन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इधर देखो, ये कहा था इतना रीजन, अब हमको दिखेगा तो है नहीं कि हाँ इतना बड़ा रीजन है, हम फील कैसे करेंगे, इसके अंदर कोई दूसरी मैग्नेट लेके आओ तो वो या तो अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी, तो हम जान जाएंगे हाँ भैया इसका असर चल काम करता है इतने रीजन। ठीक है, तो यही मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरी मैग्नेट लाने पर वो अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील करे, तो वो रीजन जो होता है वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है, जैसे आपका पूरा, जैसे ये पूरा रीजन है ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हो गया, और यहाँ पे मैंने बताया था ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का रीजन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसको दो तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले फिगर से देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक पोल से निकलेंगी दूसरे पोल पे जाती है। यहाँ पे ये है नॉर्थ पोल, एन बना हुआ है, ये साउथ पोल। ये मैग्नेट जो होते हैं नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पे जाती हैं, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं, और इस तरीके से क्या करती हैं, क्लोज लूप
तैयार कर लेती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि बाहर जो होती है आउटसाइड, जो आउटसाइड डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ से साउथ, लेकिन अगर इनसाइड की बात करता हूँ, इनसाइड मैग्नेट की, तो इसकी डायरेक्शन हो जाती है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, और इसीलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन जो दिख रही है, इन सभी लाइंस को बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये जो लाइंस होती हैं ये आपकी क्लोज्ड लूप बनाती है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ, इसको इस तरीके से, ये नॉर्थ से साउथ निकलती हैं और साउथ से नॉर्थ यहाँ तक आ जाती है। देखिए पूरा लूप हमारा बन गया। ठीक है, तो इसलिए ये जो लाइंस होती है क्लोज लूप बनाते हैं, मतलब एक जगह से चालू होंगी और फिर वही जगह पे आ जाएंगे, तो ये हमारा क्लोज लूप तैयार हो जाता है। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ये कभी भी इस तरीके से कट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी लाइंस होती हैं, इन लाइंस पर कहीं पर भी अगर हम पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट है, ये उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, किसी भी लाइंस पर, किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचते हैं, तो वो जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है उस पॉइंट पर। जैसे मैं यहाँ पर टेंजेंट खींचा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो ये टेंजेंट बताता है। तो अगर ये कट करती, देखो जरा यहाँ पे, तो एक टेंजेंट इधर बनता, एक टेंजेंट इधर बनता, यानी कि एक पॉइंट पे दो टेंजेंट, यानी कि एक समय में दो डायरेक्शन। लेकिन मैथ क्या बोलता है, एक समय में एक ही डायरेक्शन होती है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, क्योंकि अगर कट करती तो मतलब एक समय में दो डायरेक्शन हो जाती, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी कट नहीं करती है। ठीक है, क्लियर? अब जैसे लिखने को आ जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे लिखोगे, तो लिख देंगे कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनकी किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचे, देखो इसको साथ साथ बताते हुए चलते हैं, जिनके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचे, तो वो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। बस, ये कभी भी कट नहीं करती हैं। ठीक है, ये क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इसकी। अब इसमें आता है, देखिए कहीं कि मैग्नेटिक, कहीं कहीं कहते हैं कि किसी किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, कहेंगे कि कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है। तो अब जैसे यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे कह दिया जाए कि यहाँ पर फील्ड बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे फील्ड वीक है। ठीक है, ए और बी, यानी कि ए पे फील्ड बहुत स्ट्रांग है, बी पे फील्ड वीक है। सारा खेल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होता है। जहां पर ये लाइंस बहुत पास पर, बहुत बहुत ज्यादा होंगी, वहां पर फील्ड ज्यादा हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। और जहां पर ये लाइंस बहुत वीक, बहुत दूर दूर होती है, कम होती है संख्या में, तो वहां पर फील्ड हमारी वीक हो जाती है। ठीक है, तो कोई अगर कहता है कि यहाँ पर फील्ड बहुत स्ट्रांग है, मतलब क्या, वहां पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और कहता है कि जहाँ कहीं कहा जाए कि फील्ड वीक है, तो मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट करेंट कंडक्टर। देखिए अब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, मैग्नेट पढ़ लिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ लिया। अब अगर हम करंट फ्लो करते हैं किसी भी सर्किट में, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और मैंने शुरू में बोला था, किसने बताया था, ये ओरेस्टेड ने बताया था। ठीक है, तो उन्होंने एक सर्किट बनाया, छोटा सर्किट था इस तरीके से। अब इसमें ये देखो स्विच लगी हुई है। ठीक है, जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, ये कंपास बॉक्स है जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये हमेशा अगर नॉर्मली रखोगे तो नॉर्थ साउथ में रुकता है, और जैसे ही अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के पास लोगे, उसकी सुई जो होती है वो ऐसे से हिलने लगती है। ठीक है, तो अब देखो जरा यहाँ पे, करंट जब इसमें फ्लो हो रही है, इस वाले तार में करंट फ्लो हो रही है, तभी तभी यहाँ पर देखिए इस सुई में डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, ये डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। यही चीज को ओरेस्टेड ने बताया था
कि किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड तभी तक रहेगी जब तक उस सर्किट में करंट फ्लो होती रहेगी। इसी को बोलते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बस सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इसकी स्पेलिंग सही कर लेते हैं, फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं कि हम लोग कैसे तार में करंट फ्लो होगी तो कैसे फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो सब पता करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो ये हाइलाइटर ले लेते हैं, ये देखिए ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। इस तरीके से देखो ये एरो आ रहा है ना, ये करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट अगर फ्लो होगा तो चारों, जाहिर सी बात है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। यही होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में, जब हम करंट का फ्लो करते हैं इसको चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस तरीके से देखो सर्कुलर लूप है, इस तरीके से इसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक, अब ये जो एक, ये तो हो गया तार हमारा जिसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। ये है एक शीट जिस पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। अब सबसे पहले तो ये जान लें कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस रूल से निकालें। ठीक है, देखो भाई आगे चलते हैं, फिर इसी पे आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास दो रूल है। एक तो राइट हैंड थंब रूल। ये रूल क्या बोलता है कि जैसे इस वाले, ये मान लेते हैं वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसमें आप अपना अंगूठा लगा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये अंगूठा दिख रहा है। उसके बाद इस वायर को पकड़ने की कोशिश करिए, इस वाले वायर को पकड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, तो देखो जरा, जब आप इसको पकड़ोगे तो हम इसको इस तरीके से उंगली हमारे कर्व बनाएंगी, इस तरीके से उंगली पे, जैसे मान लेता है इस पर को पकड़ना है कि करंट ऊपर फ्लो है, इसको पकड़ना है तो क्या करेंगे, इस तरीके से हम पकड़ेंगे, यानी कि इस रीजन से उंगली अंदर इधर जाएंगी और इधर से बाहर आती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ होगी, यहाँ पे किधर है, इधर की तरफ होगी। तो अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो देखिए यहाँ पे आ रही है ऊपर की तरफ, यहाँ हो गया अपवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे लाइंस क्या हो रही है, नीचे जा रही है, तो ये हो जाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं कि मतलब जब आपको सिर्फ करंट गिवन हो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाए तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल का इसमें क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसमें आप अंगूठा और फिर उस वायर को पकड़ने की कोशिश करें इस तरीके से। तो जिधर ये कर्वेचर फिंगर का बनता है, जैसे इसको है, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से हम इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ से लाइन अंदर जा रहा है उंगली और इधर से बाहर आती है, तो इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो ये इस तरीके से, अगर करंट ऊपर जा रही है तो उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे जस्ट बदल जाएगी डायरेक्शन। देखो अभी ऐसे पकड़ा था, ठीक, अब जैसे मान लेते हैं करंट ऊपर नहीं नीचे आ रही तो क्या करेंगे, ऐसे उठा करेंगे और इसको पकड़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, पकड़ने की डायरेक्शन देखना है आपको, सिर्फ करंट ऊपर जा रही है ऐसे, और इसको पकड़िए इस तरीके से पकड़ा। ठीक है, अब मान लेते हैं करंट नीचे आ रही है तो इसको अंगूठा नीचे और इसको पकड़िए इस तरीके से। अब हम ऐसे पकड़ रहे हैं, पहले ऐसे पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट। क्लियर, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड थंब रूल। एक और रूल होता है मैक्सवेल स्क्रू रूल। इसमें क्या होता है, इसमें भैया स्क्रू को टाइट किया जाता है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में, देखो जरा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में अपना स्क्रू कर दीजिए। जैसे ये है हमारा पेंच, ठीक है, करंट इधर जा रही है तो पेंच ऐसे, उसको टाइट करिए, टाइट करना हमको इस तरीके से। इससे जिधर पेचकस चलेगा, पेचकस की डायरेक्शन जो होगी वो होती है हमारी मैक्सवेल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो है आपका ये चीज, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है जिधर ये हत्था घूमेगा, और ये है आपकी करंट की डायरेक्शन। जो आपको आसान लगे वो आप यूज कर लीजिए, चाहे मैक्सवेल का रूल और चाहे ये आपका थंब रूल। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पिछले टॉपिक पर, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर।
बाकी जो नॉर्मल है। अब इसमें करंट जो फ्लो हो रही है देखिएगा, वो नीचे की तरफ, देखो भाई नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। अब इस देखो जरा, करंट नीचे तो अंगूठा नीचे, उसको पकड़ने की कोशिश करिए। मतलब देखो जरा, यहाँ पे इस रीजन पे ध्यान दीजिएगा, इस रीजन पे देखो करंट नीचे, ठीक है, इस रीजन पे करंट नीचे, तो इधर से इस रीजन से हमारी उंगली अंदर जाएगी और इस रीजन से क्या होती है, बाहर आएगी, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, यहां से उंगली इधर जाएगी और यहां से उंगली बाहर आती है, तो मतलब इस रीजन में हो गया डाउनवर्ड और इधर क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता कर लेते हैं, और यही हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। और भाई हम लोग जब 12th में इनका पूरा डेरिवेशन भी है, अभी तो बस हल्का हल्का पढ़ रहे हैं, तो इसका बाकायदा डेरिवेशन भी है, वहां पर और अच्छी चीज समझना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, मैक्सवेल भी एक्सप्लेन हो गया। अब हम बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, करंट थ्रू सर्कुलर लूप। सेम टू सेम वैसे ही, बस लूप चेंज हो जाता है, उसमें हमने करंट, एक स्ट्रेट वायर करंट लिया था, इसमें हमको लूप लेना है, जैसे इस तरीके से, कुछ नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे देखो, यहां से करंट फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, ये करंट हमारी फ्लो हो रही है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना जरा, यहाँ पे देखना, इस पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट में करंट जा रही है ऊपर की तरफ, करंट जा रही है ऊपर की तरफ, तो क्या कर देना है, अंगूठा ऊपर और उसको पकड़ने की कोशिश करिए। जब पकड़ेंगे तो इधर से उंगली इधर जाएंगी और यहाँ से बाहर निकल के आती है, मतलब यहाँ पे हो गया डाउनवर्ड और यहाँ पे हो जाएगा हमारा अपवर्ड। बिल्कुल डिटो यहाँ पे नीचे की तरफ करंट है, तो यहाँ पर नीचे की तो उल्टा कर दीजिए ऐसे, इस तरीके से इसको पकड़ने की कोशिश करिए। तो यहाँ से उंगली ऐसे जाएंगी और यहाँ से बाहर आएंगी, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड, ये हो जाएगा अपवर्ड, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि सर्कुलर अगर कॉइल है तो अंदर उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और बाहर क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। लेकिन ये याद नहीं रखना है कि हाँ अंदर डाउनवर्ड बाहर अपवर्ड, ये करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी जैसे इसमें जो करंट है वो यहां से इधर की तरफ फ्लो हो रही है, इस तरीके से, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, तो ये क्या हो गया कि जब क्लॉकवाइज फ्लो होती है तो अंदर डाउनवर्ड बाहर अपवर्ड। अगर एक कभी करंट इस तरीके से फ्लो हो जाती है, इस तरीके से, तो क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, अंदर अपवर्ड हो जाता है, बाहर डाउनवर्ड हो जाता है, क्लियर। बस समझना है, रटना नहीं। अगर लिखने के लिए क्या लिखेंगे, अगर फिगर अगर लिखने के लिए आता है तो फिगर बना देंगे और मैक्स राइट हैंड थंब रूल का यूज करके डायरेक्शन बता देंगे, बस काफी, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सोलेनोइड। अब यहां पर सबसे पहले ये समझ लो सोलेनोइड होता क्या है भाई, और उसके बाद में फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सोलेनोइड कुछ नहीं भी है, इस तरीके से एक तार ले लीजिए और उसको इस शेप में, एक स्प्रिंग नुमा शेप में फिट कर दीजिए, तो ये कहलाता है सोलेनोइड, ठीक है। एक लंबा तार ले लीजिए और उसको एक स्प्रिंग नुमा बना दीजिए, वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होता है सोलेनोइड, ठीक है। अब इसमें अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी जनरेट होगी। देखो भाई यहाँ पे ये हमारी कॉइल है, इसको हाइलाइटर ले लेते हैं, ये कॉइल है हमारी सोलेनोइड, इसमें देखो इस बैटरी के हेल्प से करंट फ्लो की जा रही है इसमें। अब करंट फ्लो होगी तो क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये देखो जनरेट हो रही है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होता है सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है क्योंकि करंट फ्लो होगी। सोलेनोइड के सेंटर पर, सोलेनोइड के अंदर, इनसाइड सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड जो फील्ड होती है वो स्ट्रांग होती है, जो फील्ड होती है हमारी स्ट्रांग फील्ड होती है। क्यों, क्योंकि देखो भाई अंदर जो होती है लाइंस बहुत पास पास है, और आउटसाइड द सोलेनोइड, अगर मैं आउटसाइड की बात करता हूँ तो जो फील्ड होती है वो, जो फील्ड होती है वो कैसी होती है, वीक होती है। क्यों, क्योंकि बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है दूर दूर हो जाती है, ठीक है। और इसमें ये फील्ड तभी तक रहती है जब तक इसमें करंट फ्लो होती रहती है, इसीलिए इसको टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए सोलेनोइड का यूज किया जाता है, ठीक है। दोनों में सिमिलरिटी होती है, जैसे एक नॉर्मल मैग्नेट है, एक आर्टिफिशियल सोलेनोइड के तरह बने गए मैग्नेट है,
तो उसमें होता क्या कि जो जब तक दो से इसमें करंट फ्लो करके मैग्नेट बनाया जाता है वो नॉर्मल नेचुरल मैग्नेट है। तो जब तक दोनों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है तो तुम दोनों वो अगर मैग्नेट को ऐसे छोड़ दीजिए तो हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकता है। तो दोनों मैग्नेट बन जाती हैं तो फिर नॉर्थ साउथ में रुकती हैं। लेकिन जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करना कम कर देते हैं इस वजह से में तो ये नॉर्मल हो जाता है और फिर ये नॉर्मली हो जाता है, इसमें कोई मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड हो गया। इसका भी भैया एक डेरिवेशन रहता है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी प्रॉपर्टी होती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे याद कर लीजिए क्योंकि फिर में जो म्यू नॉट एक कांस्टेंट होता है, म्यू नॉट अपन होता है कांस्टेंट रहता है, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, और आई क्या होता है उसमें फ्लो होने वाली करंट। ठीक है, तो ये इनसाइड द सोलेनॉइड यानी कि अंदर सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो इतनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सोलेनॉइड। तो आज हम लोग टॉपिक में सिर्फ मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, और करंट अगर फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इतना हमने छोटा सा टॉपिक आज पढ़ा। नेक्स्ट में हम लोग इसी के आगे थोड़ा और बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फोर्स देखेंगे कितना लगता है, उसके फार्मूले क्या होते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी करते रहिए, यहाँ पर कोई भी डाउट हो बिना कोई हेजिटेशन पूछते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।